राजस्थान के जैसलमेर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां राज्य सरकार में कार्यरत एक क्लर्क शकूर खान को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी यानी कि आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। शकूर को सुरक्षा एजेंसी ने 28 मई को हिरासत में लिया था और अब पूछताछ के बाद औपचारिक तौर पर आधिकारिक गुप्त एक्ट के तहत यानी कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए पूरी खबर के डिटेल के बारे में बताती हूँ कि आखिरकार ये शकूर खान है कौन। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला, स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज राजस्थान में। देखिए, सूत्रों के मुताबिक शकूर खान की गतिविधियों पर सुरक्षा एजेंसी पहले से नजर रख रही थी। पूछताछ में खुलासा हुआ कि वह एक पाकिस्तान के कई नंबर से व्हाट्सएप कॉल के जरिए लगातार संपर्क में रहा था। इन कॉल्स में संवेदनशील जानकारी की अदला बदली की आशंका जताई गई है। शकूर के मोबाइल डेटा, सोशल मीडिया गतिविधियां और कॉल रिकॉर्ड्स की जांच में उसकी संदिग्ध भूमिका और गहराई होते जा रही है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, शकूर खान ने अब तक 7 बार पाकिस्तान की यात्रा की। हालांकि अंतिम यात्रा की सूचना उसने अपने विभाग को नहीं दी थी, जो एक सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी उल्लंघन और संदेह को और गहरा करने वाला कदम था। विदेश यात्रा पर बिना विभागीय अनुमति जाने के उसके निर्णय ने सुरक्षा एजेंसियों को और सतर्क कर दिया। देखिए, खास बात यह रही कि हालिया यात्रा के दौरान ना तो विभाग को सूचना दी गई और ना ही लौटने के बाद कोई स्पष्ट रिपोर्ट जमा कराया गया था। इससे यह स्पष्ट संदेश मिलता है कि वह किसी गोपनीय मिशन के चलते पाकिस्तान गया था। विभागीय रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि शकूर खान के 2 बैंक खाते हैं, जिनमें एक हाल ही में बंद करा दिया गया है। यह भी संदेहास्पद माना गया है कि कहीं विदेशी फंडिंग या मनी लॉन्ड्रिंग की कोई कड़ी तो नहीं है। शकूर खान राजस्थान के जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ तहसील के मंगलियों की ढानी बड़ोड़ा गांव का रहने वाला है। वह पिछले कुछ वर्षों से सरकारी सेवा में कार्यरत था और उसे एक जिम्मेदार सरकारी पद यानी कि क्लर्क के रूप में नियुक्त किया गया था। उसका यह पद उसके सरकारी रिकॉर्ड और फाइलों की सीधी पहुंच देता था, जिससे संवेदनशील जानकारियों का लीक होना संभव हो सकता है। शकूर खान की गिरफ्तारी के बाद यह मामला सिर्फ सुरक्षा का ही नहीं रहा, बल्कि सियासत का रंग भी ले चुका है। सोशल मीडिया पर पूर्व कांग्रेस मंत्री शाले मोहम्मद के साथ शकूर की कई तस्वीरें वायरल हुई, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मांग की है कि न केवल शकूर की भूमिका की गहन जांच हो, बल्कि उनसे जुड़े लोगों और संपर्कों की भी पड़ताल की जाए। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए इसे भारतीय जनता पार्टी की ओर से सियासी फायदा उठाने की कोशिश बताया है। इस मामले ने सरकारी सिस्टम की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। एक सरकारी कर्मचारी द्वारा लगातार पाकिस्तान यात्रा करना, विभाग को बिना सूचना के जाना और संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त रहना, ये सभी बिंदु दर्शाता है कि इंटरनल मॉनिटरिंग सिस्टम में गंभीर खामियां हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकारी कर्मचारियों के विदेश यात्रा पर जाने से पहले उचित जांच और अनुमति की व्यवस्था और सख्त की जानी चाहिए। साथ ही संवेदनशील पदों पर कार्यरत कर्मियों की नियमित निगरानी और डिजिटल गतिविधियों की समीक्षा की आवश्यकता है। शकूर खान को अब कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां सुरक्षा एजेंसियां उसकी रिमांड की मांग कर सकती हैं, ताकि और गहरी पूछताछ की जा सके। उसके बैंक ट्रांजैक्शन, कॉल रिकॉर्ड, सोशल मीडिया, यात्रा इतिहास और संपर्क सूत्रों की जांच अब एजेंसियों के रडार पर है। देखिए, इस घटना ने देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी है और यह संदेश दिया है कि दुश्मन देश अब पारंपरिक जासूस के बजाय टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, नेटवर्किंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों के लिए सतर्कता और जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई है। आप क्या सोचते हैं ये शकूर खान के बारे में? क्योंकि ऐसे शकूर खान न जाने इस देश में कितने होंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल फॉर न्यूज राजस्थान के साथ बने रहें।